Hi guys, I am Laik Ahmed and you are watching my YouTube channel Learn with Laik Sir. Today's our topic is the correct usage of use. The topic is very easy, but the confusion is very high. The confusion is as high as the topic being easy. So in this video, I have tried to remove this confusion. Again, it is my appeal to all of you to note down the running notes while watching my video. Let us start the video. लिहाजा हमारा पहला टॉपिक है द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड यूज. यूसेज कहते हैं इस्तेमाल. तो ये जो लफ्ज है यूज, इसका करेक्ट इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका पहला इस्तेमाल है एज अ मेन वर्ब का, जिसके माने होते हैं इस्तेमाल करना. बड़ा सिंपल सा है. आम जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम ये लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करते हैं. जैसा यू यूज्ड माई पेन, तुमने मेरी कलम इस्तेमाल की. इस्तेमाल के मानों में मैं फॉग परफ्यूम इस्तेमाल करता हूं. आई यूज फॉग परफ्यूम. वी हैव बीन यूजिंग मास्क ड्यूरिंग कोविड. हम कोविड के दौरान मास्क इस्तेमाल करते रहे हैं. तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. ये यूज एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, जिसके माने इस्तेमाल करना होती है. इसको नॉट भी लगता है. आई डोंट यूज फॉग परफ्यूम वगैरह वगैरह. अब हम इसके बाद का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं उर्दू में चंद जुमले आपको बोलता हूँ. जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस वक्त मैं बड़ी शरारत किया करता था. वो अपने बहुत लंबे बाल रखा करता था. वो मॉर्निंग वॉक को जाया करती थी. सचिन तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह खेला करते थे. इन तमाम जुमलों में एक लफ्ज आपको नजर आया होगा. गौर किया होगा आपने कि वो लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं. वो लफ्ज है करता था. करता था. मैं चॉकलेट खाया करता था. अब एक लफ्ज, ये जुमला मैं आपके सामने लिख देता हूं कि मैं चॉकलेट खाया करता. आज का हमारा टॉपिक ही है करता था. टॉपिक में आप बहुत से भी हम पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन बात नहीं किया करते थे. ऐसे बहुत से आपको जुमले नजर आएंगे जिसके अंदर उर्दू में बहुत से ऐसे जुमले आप बोलते हैं कि जिसके अंदर करता था, करती थी, करते थे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह का ये जुमला है, मैं चॉकलेट खाया करता था. अब ये करता था का लफ्ज आया है, तो हम अगर इसको उर्दू में, अंग्रेजी में ट्रांसफर करना चाहें, इस जुमले को हम अंग्रेजी में बोलना चाहें, तो हमारे पास में आई की अंग्रेजी है, मैं की अंग्रेजी है आई. चॉकलेट तो चॉकलेट ही है. खाने की अंग्रेजी है आपके पास में ईट. लेकिन करता की अंग्रेजी नहीं है. करता था की अंग्रेजी नहीं है. और ये अंग्रेजी आपके पास में नहीं होने की वजह से आप वो जुमला अंग्रेजी में नहीं बनाते, बस खामोश बैठ जाती है. तो आइए मैं आपको बताता हूं कि करता था की अंग्रेजी कौन सा लफ्ज है. करता था की अंग्रेजी यूज्ड टू है. ठीक है. चलो आइए अब इस जुमले को, इस उर्दू के जुमले को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले कुछ कवानीन को आपको याद रखना पड़ेगा कि यूज टू ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है. हम टॉपिक ही देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है हमारा टॉपिक. यूज टू एज अ हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है तभी उसके माने होते हैं करता था, नहीं तो दूसरे माने भी होते हैं उसके. तो चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये असर्टिव सेंटेंस है, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा? पहले नंबर पर सब्जेक्ट आता है तो आए. दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आता है तो यूज टू. हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आता है. मेन वर्ब
खाने के लिए, ईट है हमारे पास में, ईट। आई यूज टू ईट चॉकलेट, तो चॉकलेट का लफ्ज चॉकलेट पीछे चॉकलेट, ये हो गई अंग्रेजी। आई यूज टू ईट चॉकलेट। अब हमारा काम सिर्फ इससे ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके ताल्लुक से चंद बातें बताना चाहूंगा। देखिए कि यूज टू, ये जो लफ्ज है ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। जब यूज टू एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसके माने होते हैं करता था। तीसरी बात कि ये यूज टू, ये वाले लफ्ज से जिस पर अक्सर गलतफहमी होती है लोगों को, अक्सर वो क्या होती है कि ये लफ्ज यूज है। आपको मैं ये बता दूं कि ये वाला यूज और ये वाला यूज टू दोनों भी अलग है, वैसे दिखने में भी अलग है। देखिए यहां पर कितने इसके अज्जा है। यूज एक, ये डी जो पास्ट टेंस में सिंपल बनाते हैं वो अलग, और ये तीसरा, ये तीनों मिलाकर एक लफ्ज बन रहा है। ये दिख रहे दो या तीन दिख रहे, लेकिन ये है एक, ये यूज्ड टू है और ये सिर्फ यूज है। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये यूज जो है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसके माने होते हैं इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, और इसके माने होते हैं यूज्ड टू के करता था, करती थी, करते थे, पास्ट टेंस। ठीक है, और इसके अलावा करता था यानी पास्ट टेंस, तो यूज्ड टू ये पास्ट टेंस एज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस बताने के, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये पास्ट बताता है। मैं चॉकलेट खाया करता था, इसका मतलब ये है अभी नहीं खाता। ठीक है, मैं लंबे बाल रखा करता था, यानी मुझे लंबे बाल रखने की आदत थी। ठीक है, इसके अलावा मैं चॉकलेट खाया करता था, यानी मुझे चॉकलेट खाने की आदत थी। तो गौर करेंगे इस जुमले में, तो जब भी यूज टू का इस्तेमाल होता है तो वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और वो आदत को बताता है जिसे हैबिट बोलती है। तो यूज टू एज अ हेल्पिंग वर्ब पास्ट हैबिट बताता है। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूज, मैं पास्ट टेंस के अंदर मेरी ये हमेशा की आदत थी, यानी इसके अंदर ये हमेशा का एक मफहूम आ रहा है, लिहाजा इसके अंदर आप यूज टू के साथ में ऑलवेज और ऑफन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। पांचवी बात और बताना चाहूंगा मैं, यूज टू एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू ये सिनोनिम है, हम माने लफ्ज है खुद की। अब वो ये भी कह सकता है एग्जाम के अंदर कि अगर ऐसा आता है कि यूज्ड टू, तो वो ये कहेगा कि रिप्लेस, रिमूव, यूज्ड टू, तो यूज टू निकालने का बोलेगा तो इसका हम वजन जो लफ्ज है वो उड़ है। ठीक है, उड़ के बहुत से भी माने होते हैं, लेकिन करता था के भी माने होते हैं, उड़ के यूज का मुतबादिल आता है। लेकिन क्योंकि वक्त था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उड़ यूज टू का मुतबादिल है। लेकिन याद रखिए, कंफ्यूज होना नहीं कि अभी हमारा टॉपिक उड़ नहीं है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो मौका मिल गया बताने का तो बता चुका हूं। आइए हम देखते हैं कुछ और मिसालें। यूज टू वर्क विद मिस्टर शर्मा, क्या ट्रांसलेशन रहेगा इसका? सोचिए, वो या वे काम किया करता था मिस्टर शर्मा के साथ में। ठीक है, वो मिस्टर शर्मा के साथ में काम किया करता था, यानी जमाना माजी में, भूतकाल में उससे हैबिट थी काम करने की मिस्टर शर्मा के साथ में। ठीक है, शी यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक को जाया करती थी, अब नहीं जाती, प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में। तो अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसा बनाए।
निगेटिव सेंटेंस कैसा बनाए, निगेटिव यानी इनकारिया जुमला, इनकारिया जुमला कैसा बनाए। इसके इनकारिया जुमला बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कुछ भी नहीं, जैसा कि आम एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हम उसका इनकारिया सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करती है, सिंपली उठाकर हेल्पिंग वर्ब को नॉट लगा देती है। जैसे क्या, शी कैन राइट, तो हम उठाकर क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसको यहां नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमको भी यहां पर नॉट लगाना है, कहां लगाएंगे, अब ये दोनों मिलाकर हेल्पिंग वर्ब है तो कहां लगाएंगे, इसके तो बाद में लगा चुके, टू के बाद में लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे यूज के बाद में नॉट, शॉर्ट फॉर्म एंड। तो देखिए ये बड़ा आसान सा है, ही मिस्टर शर्मा, ठीक है, ही यूज्ड नॉट टू वर्क विथ मिस्टर शर्मा। एक तरीका ये है, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि यूजन, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि यूज टू को पूरी तरह से खारिज कर दो और इस्तेमाल करो डिडंट यूज टू, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम डिडंट यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक गौर कीजिएगा कि मैंने यहां पर यूज को का डी जो है वो निकाल लिया, क्यों कि ये जो टी है वो डिड में तब्दील हो गया। एक्चुअली कानून तो ये है, देखो एक नया कानून बताते हैं कि अगर हम यूज को V2 मान लिया जाए तो V2 जो होता है वो डिड प्लस V1 होता है, तो यहां पर इसमें का डिड आ गया तो बच गया क्या, V1, ओके। तो V1 आ गया यहां पर वर्ब की पहली किस्म। चलो आइए बनाते हैं। तो यहां पर दूसरा तरीका है कि ही डिडंट या डिड नॉट यूज, बन गया निगेटिव इनका, क्या वो मिस्टर शर्मा के साथ में वर्क काम नहीं किया करता था, he didn't या did not use to work with मिस्टर शर्मा, ठीक है। तो यूजर इस्तेमाल करो आप या डिडंट इस्तेमाल करो। अब तक हमने यूज्ड टू का निगेटिव बनाना सीखा है। निगेटिव बनाना पॉजिटिव है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, करता था। निगेटिव अगर रहा तो निगेटिव के माने होते थे नहीं करता था, नहीं करता था। He did not use to work, वो नहीं किया करता था काम विथ मिस्टर शर्मा। इसके did not या didn't यूज भी लिखेंगे या इसको आप नॉट लगा सकते हैं। और कुछ मिसालें दीजिए। देखिए, वो इतनी गरीब नहीं हुआ करती थी जितनी के अब है। She did not use to be so poor as she is now. मैं वर्जिश नहीं किया करता था। I did not use to do exercise. एक और मिसाल दीजिए, देखिए कि अहमद बच्चों को पसंद नहीं किया करता था। अहमद did not use to like children. तो यहां पर हमने करता था, करती थी, करते थे का निगेटिव सेंटेंस कैसा रहेगा, नहीं करता था, क्या उसका देख रहे हैं। अब ये देखिए हम कि इसका इंट्रोगेटिव कैसा बनाना है। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, इसी को ले लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। और इसका सवालिया जुमला कैसा बनाना है, वो काम नहीं किया करता था मिस्टर शर्मा के साथ में। तो हम इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला, क्या वो काम नहीं किया करता था, ठीक है, विदाउट चेंजिंग मीनिंग, वो वाला कानून अलग है, उसे नहीं देखेंगे। हमारा इतना ही है कि यूज टू का इंट्रोगेटिव कैसा बनाए।
तो अब देखिए, इसका इंटरव्यू जो अगर बनाना है, सवाल अगर बनाना है, तो सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पर ला लो। डिडंट ही यूज टू विथ मिस्टर शर्मा। और अगर आपको एक और जुमला, अगर ये आपको कहूं कि अहमद डिड नॉट यूज टू लाइक चिल्ड्रन, तो डिडंट अहमद यूज टू लाइक चिल्ड्रन, तो सवालिया, आखिरी में सवालिया निशान यहां पर दिया जाएगा। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पर ला लेते हैं तो उसके माने होते हैं क्या वो काम नहीं किया करता था मिस्टर शर्मा के साथ, या इसका अफर्मेटिव इंटरव्यू जो बनाना है इकरारिया, क्या वो डिड ही यूज टू वर्क विथ मिस्टर शर्मा, क्या वो मिस्टर शर्मा के साथ में काम किया करता था। तो इस तरह से इसका इंटरव्यू भी हमने देखे और निगेटिव भी हमने देखे और अफर्मेटिव भी हमने देखे। बस इतना ही इसके माने है, करता था, और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में यूज टू का एक और इस्तेमाल है, लेकिन फर्क इतना है कि यहां एज अ हेल्पिंग वर्ब उसके माने दिखे करता था, लेकिन एक तीसरा इस्तेमाल है यूज टू का, और वो इस्तेमाल है एडजेक्टिव के तौर पर, जिसके माने होते हैं आदि होना, आदत होना। वो सिगरेट का आदी है, एक ही लफ्ज इस्तेमाल आएगा, आदि। ये वाला आदि यानी आदत होना के मानों में अगर हमको कोई जुमला अंग्रेजी में बोलना पड़े तो उसके लिए भी यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर इस्तेमाल होता है यूज टू तो करता था माने होंगे, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके माने आदि होंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे, बहुत आसान है। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो आता ही है, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिकेम, गॉट, बी, विल, शैल, हैव, या जो भी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल, आपके जुमले के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है वो इस्तेमाल करो, और उसके बाद में यूज टू का लफ्ज इस्तेमाल करना। जैसे मैं एक आपको एक मिसाल देता हूं कि सब्जेक्ट आई एम उठा लेता हूं मैं, आई एम, मैं हूं, आदि, यूज टू, तुम हो, आदि, यू आर यूज टू, आई वॉज यूज टू, दे वेर यूज टू, वो आदि थे, आई बिकेम यूज्ड टू, मैं आदि बन गया, आई गॉड यूज टू, गॉड भी बिकेम के मानों में इस्तेमाल होता है, आई गॉड यूज टू, मैं आदि बन गया। आप सब्जेक्ट लगाओ और हेल्पिंग वर्ब लगाओ, कोई भी इसमें से, ठीक है, और उसके बाद में यूज टू लगाओ, मैं आदि बन गया, या यू बिकेम, दे विल बी यूज टू, वो आदि होंगे। तो अब इतना तो समझ में आ गया, इतना पार्ट आपको कि आई एम यूज टू, मैं आदि हूं, यानी मैं आदि बन गया, पास्ट टेंस में काम शुरू हुआ था और अभी भी उसका असर है पास्ट टेंस। तो इसको भी चेंज करना है तो बिकेम ले सकते हैं आप इन सबको एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं मीनिंग में, फ्यूचर टेंस वाले को नहीं बस। तो आई एम यूज टू, यू बिकम यूज टू, यू, दे विल बी यूज टू, वो होंगे आदि। अब आदि इंसान दो चीजों का होता है जब भी हमको आदत लगती है, तो या तो वो आदि होता है किसी नाउन का, या नाउन या प्रोनाउन का, चीज का आदि होता है, या कोई काम करने का आदि होता है, यानी वर्ब, काम। अब वर्ब होता क्या है, वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल, अंग्रेजी ना, रोना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, सोना,
ना 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 जिसको को लगता है ना वो सबके सब फेल है, वो काम है। तो हमको आदत होती है या तो किसी चीज की या कोई काम करने की, लेकिन याद रखें वर्ब की चौथी किस्म लगेगी जिसको हम जेरंड बोलते हैं। लेकिन जेरंड में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं वर्ब 4 कहता हूं जेरंड। जेरंड, अब ये जेरंड होता है क्या? ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपको वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आई एम यूज्ड टू, तो मैं आदी हूं टोबैको, मैं तंबाकू का आदी हूं। ठीक है, या मैं आदी हूं आई एम यूज्ड टू किस चीज का? पढ़ने का। तो रीड कानून के मुताबिक आईएनजी लगना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग इन नॉइस, मैं शोरोगुल में पढ़ने का आदी हूं। ठीक है, तो अब यहां पर जो आगे यू बिकम यूज टू मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक एक नाउन है ना, वो मॉर्निंग वॉक के आदी हो गए। या यू बिकम यूज टू राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, राइजिंग उठना, अर्ली जल्दी सुबह में। तो यू बिकेम यूज टू राइजिंग अर्ली, वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठने के आदी हो गए। दे विल बी यूज टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, तुम आदी हो जाओगे कायदे और कानून के। तो यहां पर तुम आदी हो जाओगे कनाडा में कायदे कानून के। तो जिस चीज के आदी होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले आदि है या आदि हो गए और उसके बाद में नाउन लगाए, या वो जिस चीज का आदि है उसका लफ्ज लगाए। एक और चीज कि हम आदि हुए नहीं, अभी हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। आई एम गेटिंग यूज टू, मैं हो रहा हूं आदि। अभी काम शुरू है, अगर प्रोसेस शुरू है आदि होने का, आई एम गेटिंग या बिकमिंग यूज टू किस चीज का? स्टडी, स्टडी का आदी हो रहा हूं मैं। या आई एम गेटिंग यूज टू राइजिंग अर्ली, मैं हो रहा हूं अभी, क्योंकि आईएनजी के जो माने होते हैं, आईएनजी बराबर रहा, रही, रहे। तो अगर मैं आदी हो रहा हूं, ये लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो आई एम गेटिंग यूज टू, मैं आदी हो रहा हूं। तो किसी चीज का आदी होते तो चीज स्टडी, या और का ड्रिंकिंग पीना, ड्रिंक नहीं आएगा, आईएनजी लगाना पड़ता ना। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने का आदी हो रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज के तीन इस्तेमाल देखे हैं, तीन तरीके देखे इस्तेमाल करने के।